ओम शांति। 20 दिसंबर 1969 अव्यक्त महावाक्य है। मुरली का सार है, प्लेन याद से प्लान्स की सफलता। आज बाप दादा क्या देख रहे हैं, क्या देखने और क्या करने आए हैं। आज बाप दादा अपने अति स्नेही बच्चों से एक वायदा कराने लिए आए हैं। वायदा करने में तो ये आत्माएं आदि से ही प्रवीण हैं। जैसे शुरू में वायदा करने में कोई देरी नहीं की, कुछ सोचा नहीं, इस रीति से अब भी बाप दादा वायदा लेने लिए आए हैं। यूं तो सारे ड्रामा में अनेक आत्माओं के बीच तुम आत्माएं ही हिम्मतवान प्रसिद्ध हुई हो, जो हिम्मत रख बाप दादा के समीप रहे और स्नेह भी लिया, मदद भी ली और की भी। जिस समय यज्ञ की आदि काल था, शुरुआत थी, जब सभी अगेंस्ट थे, उस समय दादियों ने यज्ञ में आना, स्वयं को समर्पित करना स्वीकार किया। बाबा उस भाग्य की आज प्रशंसा कर रहे हैं, उस हिम्मत की आज प्रशंसा कर रहे हैं कि उस समय, जिस समय कोई एग्जाम्पल सामने नहीं था, उस समय भी भगवान पर निश्चय कर, शिव बाबा पर निश्चय कर, साधारण तन में आए बाबा पर निश्चय कर, बाबा का हाथ और साथ लेकर आगे की ओर बढ़ते गए। इसलिए बाबा उन महान आत्माओं की हिम्मत की आज प्रशंसा कर रहे हैं। लेकिन अब बाबा हमसे भी वायदा चाहते हैं, तो उसी संस्कारों को फिर से टेस्ट करने आए हैं। एवर रेडी तो सभी है ना। वायदा यही है कि अभी से सभी एकता, स्वच्छता, महीनता, मधुरता और मन, वाणी, कर्म में महानता, ये 5 बातें एक एक के हर कदम से नजर आवे। क्या वायदा बाबा हमसे चाहते हैं? फिर से रिपीट करते हैं। बाबा ने कहा वायदा यही है कि अभी से, कभी करेंगे ऐसा नहीं, पुरुषार्थी हैं हो जाएगा ऐसा नहीं, अभी से सभी में बाबा कहते एकता, स्वच्छता, महीनता, मधुरता और मन, वाणी, कर्म में महानता, ये 5 बातें बाबा कहते हर एक एक के हर कदम से नजर आवे। सुनाया था ना, भट्ठी के बाद सर्विस स्थानों पर निकले। वे दिन याद है ना दादियों की, जब भट्ठी बाबा ने आदि से कराई थी, उसके बाद बाबा ने सर्विस पर भेजी थी दादियाँ। पहले यज्ञ के अंदर ही रहते थे, तपस्या इतनी कराई बाबा ने, लौकिक वालों से कोई कनेक्शन नहीं था, केवल उस अलौकिक माहौल में ही रहे। बाबा उन दिनों को याद दिला रहे हैं। लोग सभी क्या कहते थे, इतने वर्षों की भट्ठी के बाद जब यज्ञ से बाहर निकले सर्विस अर्थ, तो बाबा पूछ रहे हैं, याद दिला रहे हैं कि लोग क्या कहते थे दादियों को देखकर। सभी के मुख से यही निकलता था कि ये एक ही सांचे से निकली हुई हैं, सभी की बात एक ही है, सभी के रहन सहन, सभी के आकर्षण, जहाँ देखो वही नजर आता है। बाबा पूछते ये किसका प्रभाव पड़ता था? अव्यक्ति पालना का प्रभाव। व्यक्त में होते हुए भी
सभी को अव्यक्त फरिश्ते नजर आते थे। साधारण रूप में आकर्षण मूर्त और अलौकिक व्यक्ति देखने में आते थे। 14-16 वर्ष की भट्ठी के बाद जब दादियाँ सर्विस पर निकली थी, अनजान स्थानों पर जाते थे, ऐसे ऐसे स्थान जो दादियों ने पहले कभी देखे ही नहीं थे, क्योंकि दादियाँ तो सब सिंध पाकिस्तान की रहने वाली थी उस समय, और भारत में ही आकर सर्विस का पाठ शुरू हुआ था। भारत को तो दादियाँ जानती भी नहीं थी, लेकिन फिर भी देखने वाली व्यक्ति, देखने वाली आत्माओं को वे आकर्षण मूर्त लगती थी, अलौकिक व्यक्ति देखने में उनको लगते थे। अब फिर से वे जैसे 16 वर्ष की भट्ठी, ये फिर 16 दिन की भट्ठी। पहले पहले मधुबन में बहुत बहुत दिनों की भट्ठी होती थी, जैसे अभी तो 7-10 दिन का प्रोग्राम रहता है। पहले पहले मास 2 मास ऐसी भट्टियाँ भी चलती थी। उस समय की, जिस समय की भट्ठी की बाबा बात कर रहे हैं, ये 16 दिनों की भट्ठी होगी। तो बाबा कहते लेकिन अब से हर एक को ये मालूम पड़ना चाहिए कि ये बदल कर आए हैं दुनिया को बदलने के लिए। कहाँ 16 वर्ष की भट्ठी, उसका कंपैरिजन बाबा 16 दिनों की भट्ठी से कर रहे हैं। अर्थात जितना दादियों ने 1 वर्ष में तपस्या की, स्वयं में परिवर्तन लाया, उतना हमें 1 दिन में करना है। 1 वर्ष इक्वल टू 1 दिन, वो भी 69 की मुरली में। अभी तो इतना भी समय हमारे पास नहीं है। तो अब हमारे परिवर्तन की स्पीड क्या होनी चाहिए, वो हम सब हिसाब लगाएं, हिसाब निकालें और अपने पुरुषार्थ को उस गति से मैच करें। क्या मेरे पुरुषार्थ की स्पीड आज की डेट में उतनी है? 69 में बाबा 1 वर्ष का कंपैरिजन 1 दिन से कर रहे हैं। ये याद रखना है। बाबा कहते सारे दैवी परिवार की इस ग्रुप पर विशेष आंख है, तो विशेष आत्माओं को अपनी विशेषता दिखानी है। कौन सी विशेषता? वे बातें तो 5 सुनाई। जब ये 5 बातें हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म में याद रखेंगे, तभी विशेष आत्माएं सभी को नजर आएंगे। जब अपने में विशेषता लाएंगे तब बाप को भी प्रत्यक्ष कर सकेंगे। जब अपने में एकता, स्वच्छता, महीनता, मधुरता और मन वाणी कर्म की महानता आ जाएगी, तब हम आत्माएं विशेष आत्माएं बन जाएंगी। अन्य आत्माओं को स्वतः ही नजर आएगा ये विशेष आत्माएं हैं, स्वतः ही अनुभव होगा ये अलौकिक आत्माएं हैं। उस समय बाबा को हम अपने नैन और चैन से, चलन से प्रत्यक्ष कर पाएंगे। अपने संपूर्ण संस्कारों से ही बाप को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। सिर्फ सर्विस के प्लान से नहीं, लेकिन अपने संपूर्ण संस्कारों से, अपनी संपूर्ण शक्ति से बाप को प्रत्यक्ष कर सकते हो। भले प्लान्स तो बनाने पड़ते हैं, लेकिन प्लान्स भी सफलता में तब आएंगे जब प्लान के साथ साथ अपनी पूरी लगन हो, प्लेन याद हो। बाबा कहते सर्विस के प्लान्स, पुरुषार्थ के प्लान्स तो बहुत बनाते हैं, लेकिन उन प्लान्स में भी सफलता तब मिलेगी जब प्लेन याद हो। प्लेन याद अर्थात बुद्धि में केवल एक बाबा समाया हुआ हो, पूरी लगन हो अंदर से, कोई भी मिक्स चैरिटी ना हो। प्लेन याद से ही सफल हो सकते हैं। प्लान के पहले चेकिंग करो, प्लेन याद में है।
बाबा कहते जब प्लान्स बनाते ना, सर्विस के बनाए, चाहे स्व उन्नति के बनाए, पुरुषार्थ के बनाए, प्लान्स बनाने से पहले बाबा कहते ये चेक करो, क्या इस समय मैं योग युक्त हूँ? क्या मेरे मन बुद्धि में केवल एक बाबा की याद समाई हुई है? फिर क्या होगा? बाबा की टचिंग बुद्धि को कैच होगी और फिर प्लान भी उसी टचिंग के अनुसार बनेगा। और जब बाबा की टचिंग से प्लान बनेगा तो वो प्लान विफल हो नहीं सकता, उसमें सफलता 100% समाई होगी। शुरू का वायदा क्या है, वे गीत याद है ना? उसको फिर से साकार रूप में लाना है, अर्थात बुद्धि की लगन एक तुम ही से ही है। वे साक्षात्कार साकार रूप से सभी को होना चाहिए। अब समझा क्या करने आए हो और क्या देखने आए हो? भांति भांति की बातें बाबा को अच्छी लगती हैं। ये रूह रिहान है, इसमें कोई फेल होते हैं? बाबा पूछ रहे हैं, रूह रिहान में फेल होते हैं? अभी तो तुम सभी को फेल करने वाले बन गए हो, फेल होते नहीं। अपने को फेल होने नहीं देते, ये भी ठीक है, लेकिन फील करते हो। अपनी बात में विजयी बनने का आर्ट सीखना हो तो बच्चों से सीख सकते हैं। ये सिर्फ थोड़ा सा फर्क मिट जाए तो ये सारी आत्माएं आप सभी के ऊपर मिट जाए। जैसे आप सभी बाप दादा के ऊपर मिट गए, वैसे ही आपके भगत आप शक्तियों के ऊपर मिट जाएं, लेकिन सिर्फ ये बातें मिट जाएं। जो फील होता है ये बात मिट जाए। सभी से समझदार तो निकले जो फौरन ही सौदा कर लिया। सारी सृष्टि की आत्माओं के आगे हिम्मतवान भी हैं, समझदार भी हैं। बाबा कहते इतने समझदार तो निकले हैं कि दुनिया की आत्माओं से अलग लाइन में लग गए हैं। दुनिया की आत्माएं अभी भी ढूंढ रही हैं, पुकार रही हैं बाबा को, और हमने बाबा को पहचान कर बाबा के हवाले अपना जीवन दे दिया। बाबा कहते इतनी तो समझदार हो। इसलिए बाप दादा कहते हैं सभी से समझदार बच्चों का ये संगठन है, हिम्मतवान भी है, और भले कितना भी हिम्मत रखे, लेकिन ये हिम्मत, कौन सी हिम्मत? तुरंत दान महापुण्य। ये जो की बाबा कहते ये जो हिम्मत रखी है ना, ऐसी हिम्मत अभी कोई रख नहीं सकता। बस बाबा का परिचय मिला, एक धक से झाटकू होकर बाबा के बन गए। दूसरा कोई संकल्प आया ही नहीं, तन मन धन से बाबा पर बलिहार गए। बाबा कहते अब की आत्माओं में ये हिम्मत नहीं है। नदियों में तो भले सभी नहाते हैं, लेकिन आप लोगों ने सागर में नहाया है। सागर और नदियों में नहाना फर्क तो पड़ता है ना। इसमें तो पास हो ही गई, सभी बाकी एक बात रह गई है पास होने की। उस एक बात में ऊपर ही मार्क्स हैं। कोई भी डायरेक्शन कभी भी किसी रूप से कहाँ के लिए भी निकले और कितने समय में भी निकल सकता है। एक सेकंड में तैयार होने का डायरेक्शन भी निकल सकता है। तो ऐसे एवर रेडी सभी बने हैं। एक सेकंड में बाबा कहते पार्ट चेंज हो सकता है। एक सेकंड में ऑर्डर आए ये शरीर छोड़ने का। बाबा कहते ऐसे एवर रेडी हो। क्या इतना स्टॉक अंदर में जमा है? बाबा कहते जैसे अशुद्ध प्रवृत्ति को छोड़ने के लिए कोई बात सोची क्या? दादियाँ तो प्रवृत्ति वाली ही थी ना, मेजॉरिटी दादियाँ हमारी प्रवृत्ति वाली थी, ग्रस्त वाली थी। लेकिन बस एक सेकंड में बाबा पर निश्चय हुआ और सब लौकिक
लोक लाज देह के संबंधी सब भूल गए, सबको त्याग कर बाबा बाबा बाबा, बस बाबा के बन गए। तो बाबा वही बात याद दिला रहे हैं कि जो अशुद्ध प्रवृत्ति छोड़ी, उसमें कोई संकल्प चला, कोई सोच थी? जेवर, कपड़े, बाल बच्चे आदि कुछ भी नहीं देखा। तो ये जैसे पवित्र प्रवृत्ति है, इसमें फिर ये बातें देखने की क्या आवश्यकता है? आगे सिर्फ स्नेह में थे, स्नेह से ये सभी किया ना, ज्ञान से नहीं। जब दादियाँ यज्ञ में आई, यज्ञ की शुरुआत हुई, तो ज्ञान का कोई इतना विस्तार तो था नहीं, बस शिव बाबा से स्नेह था सब आत्माओं का। और स्नेह में ही बाबा कहते ये सब त्याग कर दिया ना, ज्ञान की रीति तो त्याग नहीं हुआ। तो आज जितना ज्ञान का बहुत विस्तार हुआ है, त्याग की भावना, त्याग की शक्ति आत्माओं में उतनी ही कम हो गई है। बाबा कहते सिर्फ स्नेह ने ऐसा एवर रेडी बनाया, क्योंकि हमारी कोई भी दादी राजाओं महाराजाओं से कम घराने की नहीं थी, और बाबा के बने एकदम साधारण जीवन, बेहद की वैराग्य वृत्ति, जेवर, बाल बच्चे, धन दौलत सब कुछ त्याग कर फिर एक संकल्प भी वापस का नहीं चला और बाबा के बन गए। सर्वस्व त्यागी, संपूर्ण स्वाहा। बाबा कहते अब स्नेह के साथ शक्ति भी है। स्नेह और शक्ति होते हुए भी फिर इसमें एवर रेडी बनने में देरी क्यों? जो 5 बातें बाबा ने सुनाई हैं, उन 5 बातों को धारण करने में बाबा कहते फिर देरी क्यों? पहले तो सिर्फ स्नेह था, अब तो स्नेह के साथ साथ अव्यक्त होने के कारण डबल शक्ति मिलती है, शिव बाबा की भी और ब्रह्मा बाबा की भी। तो बाबा कहते अब तो प्राप्ति ज़्यादा है, मेहनत कम है, तो अब भी ऐसा त्याग क्यों नहीं कर पाते हैं, एवर रेडी क्यों नहीं बन पाते? जैसे शुरू में ऐलान निकला कि सभी को इस घड़ी मैदान में आना है, वैसे अब भी रिपीट ज़रूर होना है, लेकिन भिन्न भिन्न रूप में। ऐसे नहीं कि बाप दादा भविष्य को जान करके आप सभी को ऐलान देवें और आप इस सर्विस के बंधन में भी अपने को बांधे हुए रखो। बंधन होते हुए भी बंधन में नहीं रहना है। भल बाबा को प्रत्यक्ष करने की सर्विस करना है, लेकिन बाबा कहते हैं इस सर्विस के भी बंधन में स्वयं को इतना नहीं बांध लेना कि मन बुद्धि बस उसी में बिजी हो जाए और याद वो कहीं छूट ही जाए, स्वयं में बल भरना छूट ही जाए, वैराग्य वृत्ति ही ना रहे और बाबा कहे बस अब सब कुछ छोड़कर आ जाओ और हमसे छूटे ही नहीं। कोई भी आत्मा के बंधन में आना ये निर्बंधन की निशानी नहीं है। इसलिए सभी को एक बात पास विद ऑनर्स की पास करनी है। जो बातें आपके ध्यान में भी नहीं होंगी, स्वप्न में भी नहीं होंगी, उन बातों का ऐलान निकलना है। जो बातें बाबा कहते कभी सोची नहीं होंगी, स्वप्न में भी नहीं होंगी, ऐसी ऐसी बातों का सामना करना पड़ेगा। और ऐसे पेपर में जो पास होंगे वही पास विद ऑनर्स होंगे। इसलिए पहले से ही सुना रहे हैं, पहले से ही इशारा मिल रहा है। इसको कहा जाता है महीनता में जाना। बाबा के हर इशारे को गहराई से समझना है। इशारा ही देते हैं बाबा, भविष्य तो क्लियर नहीं बताएंगे ना, इस घड़ी ये होगा ऐसा बाबा नहीं बताएंगे। ये ज़रूर बताएंगे कि ऐसा होगा, कब होगा, किस समय होगा, वो डेट और टाइम नहीं बताएंगे, लेकिन होगा ये ज़रूर बताएंगे। लेकिन समझेंगे वही, इशारे को कैच वही करेंगे
जिनकी बुद्धि महीन होगी, जिनकी बुद्धि में केवल एक बाबा याद होगा, जिनकी बुद्धि और चक्रों में, आत्माओं में अटकी लटकी फंसी हुई नहीं होंगी। बाबा कहते जो महीन बुद्धि होंगे उनकी विशेषता क्या होगी? महीन बुद्धि वाले कैसी भी परिस्थिति में अपने को मोल्ड कर सकेंगे, जैसी परिस्थिति उसमें अपने को मोल्ड कर सकेंगे। सामना करने का उनमें साहस होगा। वे कभी घबराएंगे नहीं, लेकिन उसकी गहराई में जाकर अपने को उसी रीति चलाएंगे। कैसी भी परिस्थिति आ जाए, ड्रामा का कोई भी सीन, कैसा भी सीन कभी भी आ जाए, लेकिन जो 5 विद ऑनर वाली आत्माएं होंगी, महीन बुद्धि वाली आत्माएं होंगी, उनकी ये विशेषता होगी कि वो 1 सेकंड में अपने आप को मोल्ड कर लेंगे। मोल्डिंग पावर तब आएगी जब महीनता में जाएंगे, एक की याद में समाएंगे। तो बाबा कहते तो जब हल्के होंगे तब ही मोल्ड हो सकेंगे। नरम और गरम दोनों ही होंगे तब मोल्ड होंगे। एक की भी कमी होगी तो मोल्ड नहीं हो सकेंगे। कोई भी चीज़ को गरम कर नरम किया जाता है, फिर मोल्ड किया जाता है। यहाँ कौन सी नरमाई और गरमाई चाहिए? नरमाई है निर्माणता, गरमाई है शक्ति रूप। निर्माण स्वरूप भी हो, शक्ति स्वरूप भी हो। निर्माणता अर्थात स्नेह रूप, जिसमें हर आत्मा प्रति स्नेह होगा, वही निर्माणता में रह सकेंगे। अंडरलाइन करें, बाबा ने कहा निर्माणता में कौन रह सकेगा? जिसका हर आत्मा के प्रति स्नेह होगा, हर आत्मा के प्रति ये भाव होगा, ये भी शिव बाबा की संतान है। निस्वार्थ स्नेह होगा, तब होगा जब बेहद की दृष्टि होगी, हद की नहीं। स्नेह नहीं है तो ना रहम दिल बन सकेंगे, ना नम्र चित्त। इसलिए निर्माणता और फिर शक्ति रूप, अर्थात जितनी निर्माणता उतना ही फिर मालिकपना। शक्ति रूप में है मालिकपना और नम्रता है सेवा गुण। सेवा भी और मालिकपना भी, सेवाधारी भी हो और विश्व के मालिकपने का नशा भी हो। जब ये नरमाई और गरमाई दोनों रहेंगे तब हर बात में मोल्ड हो सकेंगे। सेवाधारी भी हूँ और विश्व का मालिक भी हूँ, दोनों का बैलेंस हो। ये है नम्रचित और शक्ति स्वरूप का बैलेंस। जब तक ये नहीं होगा, बाबा कहते मोल्ड नहीं हो सकेंगे। हर एक को ये देखना है कि हमारी बुद्धि की तराजू गरम और नरम दोनों में एक समान रहती है। कहाँ कहाँ अति निर्माणता भी नुकसान करती है और कहाँ अति मालिकपना भी नुकसान करता है। इसलिए दोनों की समानता चाहिए। जितनी समानता होगी उतनी महानता होगी। अब समझा कि किस एक बात में पास विद ऑनर होंगे। ये फाइनल पेपर पहले अनाउंस कर रहे हैं। हर समय निर्बंधन, ये है फाइनल पेपर। कहीं पर भी व्यक्ति वस्तु वैभव में हमने अपने आप को बंधन में न बांधा हो। हम आत्माएं निर्बंधन हो, स्वतंत्र हो। ये है अंतिम समय का पेपर, 1 सेकंड का पेपर। इसमें बाबा कहते पास विद ऑनर होना है। उसके लिए मोल्डिंग पावर चाहिए। मोल्डिंग पावर आएगी
स्नेह रूप और शक्ति रूप के बैलेंस से। सेवाधारी नम्रचित बनाएगी, मैं सेवाधारी हूँ ये फीलिंग होनी चाहिए। साथ ही साथ नशा होना चाहिए, मैं विश्व का मालिक हूँ, बनने वाला हूँ, मालिकपन का नशा हो, इसका भी बैलेंस चाहिए बाबा कहते। तो बाबा कहते हैं हर समय निर्बंधन, सर्विस के बंधन से भी निर्बंधन। ऐलान निकले और एवर रेडी बन मैदान पर आप पहुँचे। ये फाइनल पेपर है जो समय पर निकलेगा प्रैक्टिकल में। अभी तो बाबा कहते हैं सिर्फ सुन रहे हैं ना कि निकलेगा, आएगा पेपर, लेकिन बाबा कहते हैं सिर्फ सुनने सुनाने तक नहीं रहेगा, प्रैक्टिकल हर एक आत्मा के जीवन में आएगा ये पेपर। इस पेपर में अगर पास हो गए तो और कोई बड़ी बात नहीं है। इस पेपर में पास होंगे अर्थात अव्यक्त स्थिति होगी। व्यक्त में रहेंगे, देह के भान में रहेंगे, देह के अभिमान में रहेंगे तो निर्बंधन कभी नहीं हो सकते। जितना जितना अव्यक्त स्थिति, जितना जितना आत्मिक स्वरूप, जितना जितना आत्मिक समृद्धि, उतना उतना निर्बंधन। इसको अंडरलाइन करना है। शरीर के भान से भी परे हुए तो बाकी क्या बड़ी बात है। इससे ही परखेंगे कि कहाँ तक अपने उस जीवन की नैया की रस्सियाँ छोड़ी हैं। जितना जितना स्वयं के देह से निर्बंधन होंगे, बाबा कहते हैं यहीं से हम परखेंगे, बाप दादा परखेंगे हमें कि हम और बातों से कितने निर्बंधन हैं, देहधारियों से कितने निर्बंधन हैं। तो पहले स्वयं के देह से तो निर्बंधन बने। एक है सोने की जंजीर, दूसरी है लोहे की। लोहे की जंजीर तो छोड़ी, लेकिन अब सोने की भी महीन जंजीर है। ये फिर ऐसी है जो कोई को देखने में भी आ ना सके। लोहे की तो समझते हैं लौकिक, वो तो बाबा भी मुरलियों में बता देते हैं। हम खुद भी समझते हैं, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार के वशीभूत जहाँ पर भी अटके हैं, लटके हैं, फंसे हुए हैं, वो लोहे की रस्सियाँ हैं, जंजीरें हैं। इनको तो बाबा कहते हैं जानते हैं ना, तो सहज रीति काट भी देते हैं और काटने का पुरुषार्थ भी चलता रहता है। लेकिन सोने की भी जंजीरें हैं, वो तो बाबा कहते हैं इतनी महीन हैं कि देखने में भी नहीं आती है, बहुत सूक्ष्म है। कहाँ कहाँ मन और बुद्धि अटका हुआ है, बंधन में है आत्मा, सूक्ष्म बंधन। इसलिए जैसे कोई भी बंधन से मुक्त होते, वैसे ही सहज रीति शरीर के बंधन से मुक्त हो सके। नहीं तो शरीर के बंधन से भी बड़ा मुश्किल मुक्त होंगे। फाइनल पेपर है अंतमति सुगति। अंत में सहज रीति शरीर के भान से मुक्त हो जाएं, यह है पास विद ऑनर की निशानी। तो 1 सेकंड की तो बात नहीं है, पेपर तो 1 सेकंड का है, लेकिन इस अवस्था को बनाने के लिए तो बहुत काल का अभ्यास और बहुत काल की देह से न्यारेपन की स्थिति चाहिए। केवल अभ्यास नहीं, बहुत काल की अव्यक्त स्थिति भी चाहिए, तब अंत में देह से डिटैच हो सकेंगे। लेकिन वे तब हो सकेगी जब अपना चोला टाइट नहीं होगा। अगर टाइटनेस होगी तो सहज मुक्त नहीं हो सकेंगे। टाइटनेस का अर्थ है कोई से लगाव। इसलिए अब यही सिर्फ एक बात चेक करो, ऐसा लूज चोला हुआ है जो 1 सेकंड में इस चोले को छोड़ सके? अगर कहाँ भी अटका हुआ होगा तो निकलने में भी अटक होगी। ऊपर ऊपर से मोटे रूप से ये चेकिंग नहीं करनी है,
मोटे रूप से तो हम सबको लगता है अरे देह तो छोड़ना है, वो तो छोड़ना ही जब समय आएगा, ना चाहते भी छोड़ना ही है। लेकिन नहीं, बाबा कहते अंतमति सो गति। इतना लूज हो ये चोला, इतने हम पहले ही डिटैच हों, एक सेकंड में जब ऐलान हो कि अब आ जाओ, एक सेकंड भी ना लगे हमें बाबा की याद में, डिटैचमेंट में ये शरीर छूट जाए, तब है पास विद ऑनर्स। और इतना संपन्न होकर, संपूर्ण होकर शरीर छोड़ें कि जब भी शरीर छूटे तो ये पक्का हो कि आगे चलकर ऊंच पद की ही प्राप्ति होनी है। बाबा कहते इसी को ही एवर रेडी कहा जाता है। ऐसे एवर रेडी वही होंगे जो हर बात में एवर रेडी होंगे, हर बात में एक संकल्प में अपने आप को मोल्ड कर लें, हर बात में हाँ जी का पाठ। जो हर बात में एवर रेडी है वही लास्ट में भी एवर रेडी होगा। प्रैक्टिकल में देखा ना, एक सेकंड के बुलावे पर एवर रेडी रह दिखाया। ये सोचा क्या कि बच्चे क्या कहेंगे, बच्चों से बिगर मिले कैसे जावे, ये सोचा। शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा का अनुभव बता रहे हैं कि ब्रह्मा बाबा ऐसे एवर रेडी बनकर दिखाया कि लास्ट समय पर ये नहीं सोचा कि बच्चों से छुट्टी नहीं ली है, बच्चों को बताया ही नहीं है, मैं अव्यक्त हो रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। ऐलान निकला और एवर रेडी। चोले से इजी होने से चोला छोड़ना भी इजी होता है, इसलिए ये कोशिश हर वक्त करनी चाहिए। यही संगम युग का गायन होगा कि कैसे रहते हुए भी न्यारे थे, तब ही एक सेकंड में न्यारे हो गए। बहुत समय से न्यारे रहने वाले एक सेकंड में न्यारे हो जाएंगे। बहुत समय से न्यारापन नहीं होगा तो यही शरीर का प्यार पश्चाताप में लाएगा। इस देह से यदि न्यारा होने का अभ्यास, न्यारेपन की स्थिति बहुत काल की नहीं होगी, देह से बहुत प्यार होगा, अटैचमेंट होगी, तो यही अटैचमेंट, यही प्यार बाद में पश्चाताप बन जाएगा। इसलिए इससे भी प्यारा नहीं बनना है। इससे जितना न्यारा होंगे उतना ही विश्व का प्यारा बनेंगे। इसलिए अब यही पुरुषार्थ करना है। 3 दिनों से बाबा अव्यक्त मुरली में हमें यही डायरेक्शन दे रहे हैं। जितना स्वयं के देह से न्यारे होंगे उतना सर्व के प्यारे होंगे। माना जितना हम स्वयं आत्मिक भान में रहेंगे उतना हम सर्व के प्यारे बनते जाएंगे। इसलिए अब यही पुरुषार्थ करना है। ऐसे नहीं समझना है कि कोई व्याधि आदि का रूप देखने में आएगा तब जाएंगे, उस समय अपने को ठीक कर देंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। बाबा कहते ऐसे नहीं सोचो, कोई बीमारी आदि होगी, उस बीमारी के कारण देह छूटेगा, फिर जब बीमारी होगी तब हम अभ्यास कर लेंगे तो हम अपने आप को ठीक कर लेंगे, अपनी अवस्था ठीक कर लेंगे, फिर शरीर छोड़ेंगे। बाबा कहते ऐसा नहीं होगा। पीछे ऐसे ऐसे अनोखे मृत्यु बच्चों के होने हैं जो सन शोज फादर करेंगे। एक सेकंड में, अभी अभी सही, कोई बीमारी नहीं, कोई व्याधि नहीं, कोई बेड पर नहीं, कोई हॉस्पिटल में नहीं, एक सेकंड में शरीर छोड़ देंगे। अभी अभी डॉक्टर कहेंगे हाँ बिल्कुल ठीक है, आप घर जा सकते हैं, आप सेंटर वापस जा सकते हैं, मधुबन वापस जा सकते हैं, और एक सेकंड में स्थिति बिल्कुल पलट जाएगी। और ऐसा अब तो हम प्रैक्टिकल में कितनी बार देख चुके हैं अपनी दादियों को। भल 15 दिन से, महीने से हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की सेवा हो रही है उस बहाने से भी, और जैसे ही सब कुछ ठीक होने लगता है, लग रहा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा,
तुरंत 1 सेकंड में दादियाँ शरीर से अव्यक्त हो जाती हैं। तो बाबा ने 69 में ही कह दिया, ऐसे ऐसे बच्चों के मृत्यु होंगे जो संशोज फादर करेंगे। सभी का एक जैसा नहीं होगा। कई ऐसे बच्चे भी हैं जिन्हों का ड्रामा के अंदर इस मृत्यु के अनोखे पाठ का गायन संशोज फादर करेगा। ये भी वही कर सकेंगे जिनमें एक विशेष गुण होगा। ये पाठ भी बहुत थोड़ों का है, अंत तक भी बाप की प्रत्यक्षता करते जाएंगे। ये भी बहुत बड़ी सब्जेक्ट है। अंत घड़ी भी बाप का शो होता रहेगा। ऐसी आत्माएं ज़रूर कोई पावरफुल होंगी जिनका बहुत समय से अशरीरी रहने का अभ्यास होगा, जो अपने अंत समय तक सेवा करते रहेंगे। संशोज फादर, बाबा कहते बहुत बड़ी सर्विस है। वो आत्माएं कर सकेंगी जिनका बहुत काल का अशरीरीपन का अभ्यास होगा। वे 1 सेकंड में अशरीरी हो जाएंगे। मानो अभी आप याद में बैठते हो, कैसे भी विघ्न की अवस्था में बैठते हो, कैसी भी परिस्थितियां सामने होते हुए भी बैठते हो, लेकिन 1 सेकंड में सोचा और अशरीरी हो जाएं। वैसे तो 1 सेकंड में अशरीरी होना बहुत सहज है, लेकिन जिस समय कोई बात सामने हो, कोई सर्विस के बहुत झंझट सामने हो, परंतु प्रैक्टिस होनी चाहिए जो 1 सेकंड भी बहुत है, सोचना और करना साथ साथ चले। बाबा कहते जब बैठे ही योग करने हैं, जीवन में पाठ में सब कुछ सहज रीति चल रहा है, उस समय अशरीरी होना तो सहज है। बड़ी बात तो बाबा कहते तब है जब बुद्धि का बहुत विस्तार हुआ हो, सामने कोई समस्या हो, कोई झंझट हो, उस समय 1 सेकंड भी ना लगे, बस सोचा कि मैं अशरीरी आत्मा हूँ और बन गए, स्थिति में स्थित हो गए। वो है बाबा कहते अभ्यास। ऐसी प्रैक्टिस होनी चाहिए। सोचने के बाद पुरुषार्थ ना करना पड़े। अभी तो आप सोचते हो, तब उस अवस्था में स्थित होते हो, लेकिन ऐसा जो होगा उसका सोचना और स्थित होना साथ में होगा। सोच और स्थिति में फर्क नहीं होगा, सोचा और हुआ। ऐसे जो अभ्यासी होंगे वही सर्विस करने का पान का बीड़ा उठा सकेंगे। लास्ट तक, अंतिम घड़ी तक ऐसे बच्चे सर्विस कर सकेंगे। ऐसे बच्चे संशोज फादर कर सकेंगे जिनका सोचना और उस स्थिति में स्थित हो जाना एक टाइम पर होगा। ये नहीं सोचना, फिर सोचने के बाद पुरुषार्थ करना, मेहनत लगना, समय लगना, संकल्प लगना और फिर उस स्थिति में स्थित होना, उसमें भी तो समय गया ना। लेकिन बाबा कहते सोचना और हुआ, सोचना और बनना साथ साथ हो। ऐसे कोई निमित्त हैं लेकिन बहुत थोड़े हैं। मेजॉरिटी नहीं है, मिनॉरिटी है। उन्हों के ऊपर यहाँ ही फूल बरसाएंगे। ऐसे जो पास विद ऑनर होंगे, उन्हीं के ऊपर जो द्वापर के भगत हैं, वे अंत में इस साकार रूप में फूलों की वर्षा करेंगे, जो अंत तक संशोज फादर करके ही जाएंगे। ऐसा सर्विसेबल मृत्यु होता है। मृत्यु भी बाबा कहते सर्विसेबल हो। ऐसी आत्माओं पर भगत फूलों की वर्षा करेंगे। इस मृत्यु से भी सर्विस होती है। सर्विस के प्रति बच्चे ही निमित्त हैं, ना कि माँ बाप। वे तो गुप्त रूप में हैं। सर्विस में माता पिता बैकबोन हैं और बच्चे सामने हैं। इस सर्विस के पाठ में माता पिता का पाठ नहीं है। इसमें बच्चे ही बाप का शोक करेंगे।
ये भी सर्विस का अंत में मेडल प्राप्त होता है। ऐसा मेडल ड्रामा में कोई कोई बच्चे को मिलना है। अभी हर एक अपने आप से जज करे कि हम ऐसा मेडल प्राप्त करने के लिए निमित्त बन सकते हैं। बाबा कहते अब चेक करो। सारी डिटेल बाबा ने बता दी, कैसी कैसी मृत्यु हो तो वो मृत्यु भी सन शोज फादर की सेवा करके जाए। कितना उसके लिए अशरीरीपन का अभ्यास चाहिए। 1 सेकंड में मोल्डिंग पावर, 1 सेकंड में ब्रेक लग जाए, 1 सेकंड में भल कोई परिस्थिति सामने हो, कोई विघ्न सामने हो, हलचल हो, लेकिन 1 सेकंड में सोचा और बन गए, सोचा और स्थिति में स्थित हो गए। ऐसी अवस्था की मृत्यु भी बाबा कहते सर्विसेबल मृत्यु होती है। और ऐसे पावरफुल बच्चों को अंत समय में भी मेडल मिलेगा। ये सब डिटेल समझाकर बाबा पूछते हैं, हम बच्चे क्या सोचते हैं, ये मेडल प्राप्त करने के निमित्त बन सकते हैं? यदि अभी 1 सेकंड में शरीर छूट जाए तो क्या मेरी मृत्यु संशोज फादर की सेवा करेगी? या देह में अभी इतनी टाइटनेस है, आत्मा इतने बंधनों में बंधी हुई है, बंधन चाहे वो देह का हो, देहधारियों का हो, देह की दुनिया का हो, पुराने संस्कारों का हो, लोकलाज का हो, कोई भी बंधन हो, सर्विस का बंधन हो, क्या मैं बंधनों से मुक्त आत्मा बनी हूँ? जब तक बंधन मुक्त नहीं, निर्बंधन नहीं बने तो संशोज फादर की सर्विस कर नहीं सकते हैं। बाबा कहते ऐसे नहीं सिर्फ पुरानी बहनें ही बन सकेंगी, कोई भी बन सकते हैं। नए नए रतन भी हैं जो कमाल करके दिखाएंगे। अभी सर्विस में नवीनता लानी है। जैसे अपने में नवीनता लाते हो वैसे सर्विस में भी नवीनता लानी है। नवीनता लाने की 5 बातें याद रखनी है। सभी के मुख से ये निकले कि ये कहाँ से आए हैं। जैसे शुरू से निकला ना, परंतु शुरू में वाणी का बल नहीं था, अभी तुमको वाणी का बल है। क्योंकि शुरू में तो ज्ञान का विस्तार नहीं था, ज्ञान अधिक नहीं सुनाते थे। तो बाबा कहते अब तो वाणी का भी बल प्राप्त है, लेकिन अलौकिक स्थिति का बल गुप्त हो गया है, छिप गया है। पहले पहले दादियों की अलौकिक स्थिति ने, तपस्या की स्थिति ने सेवा की, तो ज्ञान का विस्तार ना होते हुए भी योग की स्थिति, योग की अग्नि इतनी थी तो वो अन्य आत्माओं पर छाप डालती थी, अन्य आत्माओं का परिवर्तन कर देती थी। अभी तो बाबा कहते वाणी की शक्ति भी है, ज्ञान का बहुत विस्तार है, ज्ञान सुनाकर भी किसी आत्मा को मोल्ड किया जा सकता है। लेकिन सफलता क्यों नहीं प्राप्त होती? क्योंकि बाबा कहते अलौकिक स्थिति वो नहीं है बच्चों की, उसमें कमी आ गई है। इसलिए अब फिर से ऐसी अलौकिकता सभी को दिखानी है, जो सभी महसूस करें कि जैसे शुरू में भट्ठी से निकली हुई आत्माएं कितनी सेवा के निमित्त बनी, अब फिर से सृष्टि के दृश्य को चेंज करने के निमित्त बनी है। उनसे अभी की सर्विस बड़ी है, तो ऐसी शक्ति रूप और स्नेह रूप बन जाना है। कितने भी हजारों के बीच खड़े हो तो भी दूर से अलौकिक व्यक्ति नजर आओ। जैसे साकार रूप के लिए वर्णन करते हैं, कोई भी अनजान समझ सकता था कि ये कोई अलौकिक व्यक्ति है। अभी तो हम 4-5 लौकिक सदस्यों के बीच भी जब रहते हैं तो बहुत बार अपनी अलौकिकता को मेंटेन नहीं कर पाते, लौकिक में लौकिक जैसे बन जाते हैं। तो बाबा तो हजारों आत्माओं की बात कर रहे हैं कि हजारों आत्माओं में भी हम अलौकिक नजर आए।
हजारों के बीच में वे हीरा चमकता था। तो फॉलो फादर, उन्हों के वाइब्रेशन अपने में नहीं लाना, अपने वाइब्रेशन से उन्हों को अलौकिक बनाना, यही नवीनता लानी है। बाबा कहते हैं अब सर्विस में ये नवीनता लानी है। लौकिक वालों के वाइब्रेशन हम पर असर नहीं डालें, बल्कि हमारे अलौकिक वाइब्रेशन अब हर एक आत्मा पर असर डालें। अभी सर्विस के कारण कुछ संसारी लोगों में मिक्स लगते हैं। सर्विस के प्रति संबंध में रहते भी न्यारे रहने का जो मंत्र है उसको नहीं भूलना। अभी वे संबंध जो रखना था सो रख लिया। अभी इस रीति संबंध रखने की भी आवश्यकता नहीं है। प्रवृत्ति वालों के लिए बाबा कहते हैं अभी तक क्या सोचते थे, अपने घर में रह रहे हैं, लौकिक में रह रहे हैं, यहाँ पर भी सेवा अर्थ रह रहे हैं। बाबा कहते हैं अब इस बंधन से भी निकलो, अब इससे भी न्यारे हो जाओ, अब बिल्कुल अपने देह से न्यारे होने का अभ्यास करो, तो फिर ये न्यारापन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। सर्विस कारण अपने को हल्का करने की भी ज़रूरत नहीं, वे समय बीत चुका। अभी लौकिक के बीच अलौकिक नजर आओ, अनेक व्यक्तियों के बीच अव्यक्त मूर्त लगे। वे व्यक्त देखने में आए, आप अव्यक्त देखने में आओ, ये है परिवर्तन। बाबा कहते कहाँ कहाँ बैलेंस बनाने के चक्कर में प्रवृत्ति वाले लौकिक में ज़्यादा चले जाते हैं। बाबा कहते अब इस बंधन से भी अपने को मुक्त करो, केवल एक लक्ष्य अब रखो, मुझे अलौकिक रहना है, मुझे अव्यक्त स्थिति में रहना है। शुरू में कोई के वाइब्रेशन अथवा संग में अपने में परिवर्तन लाते थे, इसलिए कहते थे ब्रह्मा कुमारी में हठ बहुत है, लेकिन वे हठ अच्छा था ना। ये है ईश्वरीय हठ। दादियों को जब 14 वर्ष के बाद बाबा ने सबसे पहले लौकिक संबंधियों के पास भेजा था, तो हमारी किसी भी दादी के माता पिता की इतनी हिम्मत नहीं हुई थी, इतनी उनमें बल नहीं आया था दादियों की तपस्या के बल के आगे, कि वे उनको जाकर अपना बच्चा कहकर गले लगा सकें। ये है परिवर्तन। इतना अलौकिक आभा मंडल दादियों के आसपास था कि उनके लौकिक वालों को एक सेकंड के लिए भी ये नहीं लगा ये हमारे वही बच्चे हैं जो गए थे, वही बच्चे हैं जो हमें मिलने आए हैं। तो बाबा कहते किसी के संग में आकर अपना परिवर्तन दादियों ने कभी नहीं किया था। हम बैलेंस बनाने के चक्कर में अपने आप को कितना लौकिक वालों के हिसाब से चलाने लग जाते हैं। बाबा कहते अब इस बंधन से भी मुक्त हो जाओ। तो बाबा कहते इसलिए अब वाइब्रेशन के बीच रहते अपने को न्यारा और प्यारा बनाना है। इतनी सर्विस नहीं करेंगे, बाबा कहते ये भी सर्विस है। लौकिक वालों के बीच रहते हुए अपने को अलौकिक रखना। फिर बाबा पूछते क्या नहीं करेंगे इतनी सर्विस? अब सब अपना अपना उत्तर बाबा को दें, करेंगे या नहीं करेंगे? है हिम्मत लौकिक में रहते अलौकिक रहने की? सिर्फ वाणी से कुर्बान नहीं होते। आप लोगों ने कैसे कुर्बानी की? बाबा कहते केवल कहने मात्र नहीं कहना, हाँ बाबा करेंगे, हाँ बाबा आज से लौकिक में रहते अलौकिक ही रहेंगे। बाबा कहते केवल वाणी से काम नहीं चलेगा, आंतरिक आत्म स्नेह से होगा। जितना जितना मुझे आत्मा का आंतरिक आत्म स्नेह होगा बाबा से, बुद्धि में केवल एक बाबा होगा, उतना मुझे ये करना इजी रहेगा। प्रजा तो बहुत बनाई लेकिन अब कुर्बान करना है, ये सर्विस रही हुई है। वारिस कम और प्रजा ज़्यादा बनाई है,
क्योंकि वाणी से प्रजा बनती है, लेकिन ईश्वरीय स्नेह और शक्ति से वारिस बनते हैं। बाबा कहते जब आप लौकिक में रहते हुए अलौकिक रहेंगे ना, तो अन्य आत्माओं को भी वो ईश्वरीय स्नेह, ईश्वरीय शक्ति, उसकी फीलिंग आएगी, उसकी वाइब्रेशंस आएंगी, उससे वो आत्माएं भी वारिस बन जाएंगी। तो वारिस बनाने हैं, ये फर्स्ट स्टेज का पुरुषार्थ है। इतना सारा पुरुषार्थ बताकर, इतना सारा होमवर्क बताकर, इतनी ऊंची ऊंची स्थितियों की बात करके बाबा कहते ये तो फर्स्ट स्टेज का पुरुषार्थ है। तो फर्स्ट स्टेज पर यदि जाना है तो ये पुरुषार्थ करना अनिवार्य है। वाणी से किसी को पानी नहीं कर सकते, लेकिन स्नेह और शक्ति से 1 सेकंड में स्वाहा करा सकते हैं। ये भी अंत में मार्क्स मिलते हैं। वारिस कितने बनाए, प्रजा कितनी बनाई। बाबा कहते ये भी एक सब्जेक्ट है, इसके भी मार्क्स मिलेंगे। इस मार्क्स को भी ऐड किया जाएगा हमारी पदवी, हमारे रिजल्ट में। वारिस कितने बनाए और प्रजा कितनी बनाई। वारिस भी किस वैरायटी और प्रजा भी किस वैरायटी की और कितने समय में बने, ये सब पॉइंट्स अपने पास नोट करने हैं। मुझे लास्ट में किस किस पॉइंट का नंबर मिलने वाला है। बाबा ने कहा पहला पॉइंट क्या चेक करेंगे बाबा, वारिस कितने बनाए और प्रजा कितनी बनाई। दूसरा पॉइंट, वारिस किस क्वालिटी के बनाए, प्रजा किस क्वालिटी की बनाई और कितने समय में बनाए। जब से बाबा के बने अब तक कितने समय में कितने वारिस बना लिए और कितनी प्रजा बनाई। फाइनल पेपर आज सुना रहे हैं, किस किस क्वेश्चन पर मार्क्स मिलते हैं। एक तो ये क्वेश्चन अंतिम रिजल्ट में होगा, दूसरा सुनाया अंत तक सर्विस का शो, और तीसरी बात थी आदि से अंत तक जो अवस्था चलती आई है उसमें कितना बारी फेल हुए हैं। तो पूरा पोता मेल अनाउंस होगा। 3 बातों में बाबा कहते हैं पोता मेल अनाउंस होगा। पहला, ये क्वेश्चन अंतिम रिजल्ट में होगा कि कितनी प्रजा बनाई, कितने वारिस बनाए। दूसरा, अंत तक सर्विस का शो किया, सन शोज फादर किया, मृत्यु भी सर्विसेबल हुई। तीसरी बात, आदि से अंत तक जो अवस्था चलती आई है उसमें कितनी बार फेल हुए हैं। तो कितनी बारी विजयी बने और कितनी बारी फेल हुए, और विजय प्राप्त की तो कितने समय में, निर्बंधन बने कितने समय में, कोई भी समस्या को सामना करने में कितना समय लगा, उसकी भी मार्क्स मिलेगी। तो सारे जीवन की सर्विस और स्वस्थिति और अंत तक सर्विस का सबूत, ये 3 बातें देखी जाती हैं। सारे जीवन की सर्विस और स्वस्थिति और अंत तक सर्विस का सबूत, ये 3 बातें बाबा कहते लास्ट में देखेंगे, इसके आधार से नंबर मिलेंगे। यहाँ भी हर एक 2 के सामने स्पष्ट देखेंगे कि इन 3 बातों का क्या क्या पोता मेल रहा है, और उनको सामने ला करके अपने रिजल्ट को भी पहले से ही चेक कर सकते हो, और जो कमी रह गई है उसको रिवाइज कर पूर्ण कर सकते हो। बाबा कहते हैं अभी फिर भी समय है, तीनों बातों को अपने सामने लेकर आओ, देखो कहाँ कमी है। वारिस क्वालिटी बनाने में, प्रजा बनाने में, कितनी समय में मैं मोल्ड होता हूँ, अंत तक क्या निर्बंधन हो जाऊंगा, अशरीरीपन का अभ्यास बहुत है। बाबा कहते हैं इन बातों को चेक करो, जहाँ कमी लगे रिवाइज करो, उसको फिक्स करो। अभी भी अगर इन बातों की कमी हो तो भर लो, मेकअप कर सकते हो। आधा घंटा में भी गाड़ी मेकअप हो जाती है। जो 6 घंटा भी नहीं चलते वे आधा घंटा में हो जाते हैं। इसलिए अब मेकअप करने का लास्ट चांस है। अंडरलाइन,
बाबा कहते अभी भी कर सकते हो, लास्ट चांस मिल रहा है, अर्थात वरदान मिल रहा है। यदि अभी से भी कोई करे तो बाप दादा की पूरी मदद मिलेगी। अब रिजल्ट देखेंगे। जैसे शुरू में समाचार आते थे कि कितनी उच्च आत्माएं हमारे पास आ पहुंची हैं, ऐसा समाचार फिर से आना चाहिए। भट्ठी का अर्थ ही है बदलना। तो बाबा कहते हैं शुरू में समाचार आता था ना, बाबा ये वीआईपी भी आ पहुंचा, ये वीआईपी भी आ पहुंचा, और वीआईपी केवल प्रोग्राम्स तक नहीं होते थे, बाबा के वारिस क्वालिटी बच्चे बनते थे। बाबा कहते अब वही समाचार मुझे फिर से आने चाहिए। तो ये मुरली बहुत गहरी मुरली, लंबी मुरली भी है, गहरी भी है। बहुत सी स्थितियों की बाबा ने इसमें बात की है और विशेष अंत समय की बात की है। अंत समय में हमारी स्थिति कैसे हो, कैसी वो स्थिति बनेगी, कितना समय तक उसके लिए अभ्यास चाहिए, बहुत काल की वो स्थिति अशरीरीपन की होनी चाहिए, निर्बंधन हूँ मैं आत्मा, तब मेरी मृत्यु भी सर्विसेबल हो, बाप का शो कर सके। तो इस मुरली को बार बार सुनते पढ़ते रहें। अभी मार्जिन है, अभी बाबा ने वरदान दिया है, चांस दिया है, अभी मेकअप कर सकते हैं। ऐसा नहीं समझना, बाबा ने कहा कि जो बड़े हैं, जो आदि रतन थे, वही ऐसी मृत्यु, सर्विसेबल मृत्यु को प्राप्त कर सकते, वही अंत में आगे नंबर ले सकते। नहीं, बाबा ने कहा आप करो, आपको भी चांस है, केवल फॉलो फादर करो, सन शोज फादर, अंत समय तक होता रहे। तो बार बार इस मुरली को सुने, विशेष पॉइंट्स को अंडरलाइन करें, उनका अभ्यास करें। विशेष बाबा ने इसमें कहा अपने देह से ही सबसे पहले न्यारा होना है, निर्बंधन होना है, तब बाबा कहते लौकिक अलौकिक का बैलेंस हो सकेगा। आज बाबा ने कहा बैलेंस से भी अब ऊपर उठ जाना है। अब लौकिक में रहते अलौकिक रहो, अब अपने न्यारेपन से सर्विस करो, सेवा करो लौकिक वालों की। अब उनके वाइब्रेशन से हम पर असर ना हो, हमारे वाइब्रेशन का उन पर असर हो। उनका साथ निभाने के लिए स्वयं में कुछ बदलाव नहीं लाएं, स्वयं की स्थिति के साथ मोल्ड नहीं हो, बल्कि अपनी स्थिति को इतना मजबूत करें, कोई भी समस्या, कोई भी परिस्थिति हो, वो परिस्थिति, वो समस्या मोल्ड हो जाए, हट जाए, लेकिन मेरी अवस्था अलौकिकपन की ही रहे। इतना बड़ा परिवर्तन बाबा अब हम में देखना चाहते हैं। तो सही में ही ये लास्ट चांस है, बहुत थोड़ा समय अब बचा है। इस मुरली को बहुत गहराई से सुनते, मनन चिंतन करते हुए प्रैक्टिकल जीवन में लाएं, तब कुछ नंबर आगे आ सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।